बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज जो बात करनी है वो ये है कि जी वो कौन से बरूज की ख़वातीन हैं जो अपनी आप छोड़कर दूसरों के लिए ज़िंदगी जीती हैं। दूसरों यानी कि वो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देती हैं। वो कौन सी ख़वातीन हैं जो अपने क्या कहते हैं जी, खुद बेशक जितनी मुश्किल में हो, मगर दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ-बाप के लिए वो साथ खड़ी होती हैं। ये जानी साहब से ही पूछेंगे कौन सी ख़वातीन हैं जी, कौन से बरूज की ख़वातीन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम, आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वैसे तो कहते हैं एक माँ जो-सी है ना वो अपने आप छोड़ के बच्चों के लिए बिल्कुल जीती ऐसे ही। है। माँ से हट के अगर माँ नहीं है तो वो अपने माँ-बाप के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए कुर्बानियाँ देना औरत हमेशा से सुनते आए हैं। बिल्कुल शुभ ऐसी है भट्टी साहब, हाँ। क्योंकि औरत का जो एक लफ्ज़ है ना, वो मैं समझता हूँ कि है ही कुर्बानी के ऊपर हुँ, मुहित। चाहे वो किसी भी रंग में हो, किसी भी हुँ, रिश्ते में हो, और चाहे वो आपके ब्लड रिलेटिव्स में है या आपके इवन फैमिली में है, आपके काम की जगह पे है, किसी भी जगह पे हो, तो वो आपको बड़ी मिलनसार, मोहब्बत करने वाली, एहसास करने वाली और चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस कर देने वाली है। इससे कतई नज़र कि उसका ज़ोडिक साइन कुछ भी है, और ऑब्वियसली हालात कुछ ख़वातीन को तल्ख़ बनाते हैं, ठीक और है। हमारा मुआशरा ऐसा है कि यहाँ पे समटाइम्स जो फ़ीमेल्स जाके बाहर काम कर रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा अपने मिज़ाज के मुख़ालिफ़ सिमत में चल के चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, सिर्फ़ माशरे में एग्ज़िस्ट करने के लिए। ठीक है। लेकिन उनकी इंटरनली तौर के ऊपर जब हम स्टडीज़ करते हैं 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में, और उसमें फ़ीमेल्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं पे कोई ऐसा पर्सपेक्टिव ज़रूर आता है कि जहाँ पे जितनी मर्ज़ी संजीदा ख़तून हों, जितनी मर्ज़ी गुस्से वाली हों, जितनी मर्ज़ी ईगोइस्टिक हों, जितनी मर्ज़ी तल्ख़ हों, लेकिन उनका कोई एक ऐसा पहलू ज़रूर होता है कि जहाँ पे उनके अंदर मोहब्बत और मिलनसारी है। लेकिन कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये बेशुमार हैं। ठीक है। और वैसे भी आपने एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा जो है वो सुना होगा कि कायनात में जो हुस्न या रंग है, वो मतलब हुस्न ज़न से है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो औरत की शफ़क़त और मोहब्बत वालिदा की शक्ल में मिलती है सबसे पहले बच्चों को। फिर उसके बाद जो है वो आपको अपने बहनों की शक्ल में मिलती है। फिर उसके बाद जो है वो आपको अपनी बीवी की शक्ल में मिलती है। फिर वो आपको अपनी बेटियों की शक्ल में मिलती है। तो किसी भी रिश्ते में जो अल्लाह ताला ने आपको औरत आपकी ज़िंदगी में लिखी है, उसमें सिवाय मोहब्बत के एलिमेंट नहीं है। इस एतबार से अगर हम ज़ोडिक साइंस में कैटेगोरिकली दौर के ऊपर देखें, तो इसमें पहला ज़ोडिक साइन ऐसा है जो कि टॉरस है, जिसमें फीमेल ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंगली अगर हम नेचर पर्सनैलिटी को देखें, तो इनके अंदर सैक्रिफ़ाइस बहुत होता है। अच्छा। क्योंकि इनका एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट है, और ज़मीन का जो मिज़ाज है वो है आज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, अपनाइयत। और टॉरस वालों का अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो भी वीनस है, और ठीक है। वीनस जो है वो मोहब्बत को रिलेट करता है। ओके। वीनस जो है वो खूबसूरती को, क्रिएटिविटी को, शाइस्तगी को, नरमी को रिलेट करता है। ठीक है। तो टॉरस फीमेल्स जितनी भी होंगी किसी भी ज़ोडिक साइन में, पूरे दुनिया में किसी भी खत्ते में, उनका ज़ोडिक साइन अगर टॉरस बनता है, तो आपको उनके अंदर एक आज़ी इनकिसारी नज़र आएगी। उनके अंदर हम्बलनेस होगी, उनके अंदर डाउन टू अर्थ होना होगा, उनके अंदर अपनी चीज़ों को छोड़ देना होगा लोगों के लिए। और स्पेशली तौर पे जो उनके बहुत करीबी हैं, जिनसे वो मोहब्बत करती हैं, जिनके साथ काम कर रही हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को वो छोड़ देती हैं, सिर्फ़ लोगों को खुशी देने के लिए। ओके। या मुरव्वतन भी कुछ चीज़ें जो है वो छोड़ देती हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि वो एहसास करती हैं और हम्बलनेस और डाउन टू अर्थ होती हैं, और बग़ैर जताए जो है वो चीज़ें छोड़ रही होती हैं। तो ये चीज़ हमारे पास जो पहला ज़ोडिक साइन आता है टॉरस। टॉरस फीमेल्स के अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा आती है ठीक है। कि ये आपको हमेशा जो है वो आज़ी इनकिसारी की तरफ रहेंगी, ठीक है। और ये कभी आपको जताएँगी नहीं। अगर इन्होंने कोई चीज़ आपके लिए की है और आपके लिए कोई चीज़ अगर सैक्रिफ़ाइस की है, तो ये उसको जताती कभी नहीं है। ठीक है। ये पहला ज़ोडिक साइन। अब दूसरे ज़ोडिक साइन की बात की जाए, तो दूसरा जो ज़ोडिक साइन है जो कि वैसे ही अपने सिंबल के एतबार से रिप्रेज़ेंट ही माँ को करता है, और वो आता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वाली जो फीमेल्स हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी और कैपेबिलिटी होती है कि एक तो वो हर लिहाज से पाकीज़गी की तरफ चीज़ों को लेके जाती हैं, प्योरिटी की तरफ चीज़ों को लेके जाती हैं, कि वो अपनी ज़िंदगी में आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प आउट करने की सलाहियत रखती हैं। अच्छा। आप जितनी मर्ज़ी
नेगेटिविटी इनके लिए करें, जितना मर्ज़ी आप उनके ऊपर तनकीद करें, जितना मर्ज़ी आप उनसे जो है वो कोई ताना तशनी करें, टॉन्ट करें, और जितना मर्ज़ी जो है वो आप उनका हक़ गस्ब कर लें किसी भी तौर के ऊपर, लेकिन आपको उनकी तरफ से शिकवे शिकायत देखने को नहीं मिलेंगे। ओके। वो आपकी तलख़ियों को, आपकी जो है किसी भी तौर के ऊपर तल्ख़ बातों को, तल्ख़ रवैयों को, तल्ख़ यादों को जो है अपनी ज़िंदगी से बड़ी आसानी से मिटा देती हैं। इनके अंदर जो कि कैंसेरियंस फ़ीमेल हैं, सिवाय मोहब्बत के और सिवाय दूसरों को अपनी ज़ात से डिलीवर करने के, कोई और चीज़ नहीं होती। ओके। और इनके अंदर कुदरत ने नेचर में अच्छाई इतनी ज़्यादा रखी है कि यही अच्छाई जो है वो समटाइम्स इनके अपने लिए नुकसानदेह होती है। अपने गले पड़ जाती है। मतलब ये अच्छाई इनके अपने लिए नुकसानदेह होती है ठीक है। कि ये लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ही हेल्प आउट करने की तरफ जाती हैं। ओके। कि लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प आउट कर दिया, या तो उस शख्स ने उसकी इंटेंशंस गलत ले ली, या फिर इन्होंने अपना नुकसान करवा लिया कि वक्त का ज़ाया किया, अपने पैसे का नुकसान करवाया, और इनको एंड के ऊपर हासिल वसूल भी कुछ नहीं हुआ। तो इस एतबार से इनकी नेचर पर्सनालिटी में लोगों को अपनी ज़ात से डिलीवर करना है। ओके। क्योंकि इनका ज़ोडिक साइन अगर हम देखें तो एक तो माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माँ जो है वो वैसे ही मोहब्बत का एक पैमाने के तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने बिल्कुल। उसको अपने से तशबीह दी है, अपनी मोहब्बत के पैमाने को। तो बिल्कुल। इस एतबार से इनकी नेचर में हर फ़र्द के लिए जो कि इनके इर्द-गिर्द मौजूद है, कहीं न कहीं पे आपको मोहब्बत का अंसर नज़र आएगा, एहसास का अंसर नज़र आएगा, और ये हर शख्स का ख़्याल करके चलेंगे। ओके। पूरी फ़ैमिली में जितने भी अफ़राद होंगे, ये हर एक को एक जैसा शफ़क़त, मोहब्बत, अपनायत दे रही होंगी। ओके। फिर उसके बाद इनका अगर हम लोग एलिमेंट देखते हैं तो वो वाटर एलिमेंट है। ठीक है। वाटर एलिमेंट के एतबार से इनके अंदर प्योरिटी होती है, और इनके अंदर इमोशनल कैफ़ियत भी बहुत होती है। तो ये लोगों के दुख दर्द को कतई तौर के ऊपर जो है वो लोगों को दुख में नहीं देख सकते। ओके। ये अपना नुकसान करवा के और अपने खर्चे कम करके, अपनी ज़रूरियात को कम करके ये लोगों को हेल्प आउट करते रहते हैं। ठीक। तो ये सेकंड ज़ोडिक साइन की फीमेल्स हैं जो कि कैंसर आता है। ओके। अब इसमें हमारे पास आ जाता है थर्ड ज़ोडिक साइन। थर्ड ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो थर्ड ज़ोडिक साइन जो है ये बनता है स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रम। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस फीमेल जो होती हैं स्पेशली तौर के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर के ऊपर रिएक्ट करती हैं, ठीक है। जज्बाती तौर के ऊपर रिएक्ट करती हैं, हाँ। और इमोशनली तौर के ऊपर मैनिपुलेट भी हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन इनके अंदर अपने यादों के साथ जुड़ा रहना, ठीक है। अपनी किसी न किसी तौर के ऊपर मोहब्बत के साथ जुड़ा रहना, और अपने हर रिश्ते के साथ ये जज्बाती तौर के ऊपर बड़ी शदीद लगाव रखती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये जिस भी रिश्ते में ठीक है। फ़ॉल करती हों उस शख्स के साथ, अपने इवन सेम जेंडर के साथ, फीमेल्स के साथ भी किसी भी रिश्ते में हों, ये अपने रिश्तों को निभाने में बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं। अच्छा। आप कतई तौर के ऊपर इनको ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि जैसे कि इनके अंदर एक ऐसी चीज़ हो जो कि आपको लगे कि ये एहसास नहीं कर रही, ख़्याल नहीं कर रही, या इनके अंदर कोई अपनायत नज़र नहीं आ रही। ठीक क्योंकि है। ये अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर इस तरह नहीं कर पाती, लेकिन ये अपना फीलिंग्स का जो इज़हार या ज़ाहिर करना है, वो अपनी जो इनकी प्रैक्टिकली तौर के ऊपर केयर होती है, ये उससे ज़ाहिर कर रही होती हैं। ओके। तो बेसिकली स्कॉर्पियंस फीमेल्स जो होती हैं, ये इमोशनली तौर के ऊपर बहुत अटैच होती हैं, चाहे ये स्पाउस हों किसी की, ठीक है। चाहे ये किसी की बेटी हों, चाहे ये किसी की वालदा हों, ठीक है। चाहे जो है ये खुद से किसी भी रिलेशन किसी में भी हों, रिश्ते में किसी हो। भी रिश्ते में हों। तो ये बेसिकली इमोशनली तौर के ऊपर बाउंड होती हैं जिस भी फ़र्द के साथ ये जिस भी रिलेशन में हो। तो इमोशनली तौर के ऊपर ये उस कनेक्टिविटी से नहीं निकल सकती। ओके। गो कि अगर वो शख्स इनको छोड़ भी दे तो ये सारी उम्र भी कहीं न कहीं पे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस रिश्ते को निभाते रहते हैं। ठीक है। तो ये स्कॉर्पियन फीमेल के साथ एक चीज़ है कि ये अपने रिश्तों में सच्चे होते हैं, ओके। अपने रिश्तों में पक्के होते हैं, और ये अपने रिश्तों को छोड़ते नहीं। ओके। अगर कोई दूसरा शख्स इन्हें छोड़ भी दे, इनसे धोखा भी करे, इनको चीट भी करे, इनका इमोशनली तौर के ऊपर इनको मैनिपुलेट भी करे, वक्ती ठीक। तौर पे फिर इनको छोड़ दे, लेकिन ये फिर भी उस रिश्ते में मुखलिस और सिंसियर रहती और हैं निभाती और रहती हैं। निभाती रहती हैं अपने तौर पे, वन साइडेड तौर ज़बरदस्त। के ऊपर। तो ये चीज़ आता है हमारे पास स्कॉर्पियंस फीमेल, ठीक है। जो कि अपना ज़हनी तौर के ऊपर, इमोशनली तौर के ऊपर स्ट्रेस लेती हैं, लेकिन दूसरों को कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रही होती हैं। ओके। अब हमारे पास आता है तीसरा ज़ोडिक साइन, और थर्ड ज़ोडिक साइन जो है वो फिर आ जाता है कैप्रिकॉर्न। चौथा ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस वाली जो फीमेल्स हैं, इनका अगर हम एलिमेंट देखें तो एलिमेंट जो है वो इनका आ जाता है अर्थ एलिमेंट, और मिट्टी का सेम वही आंसर है जो कि टॉरस वालों का था, ठीक है। कि कैप्रिकॉर्नियन की भी वही नेचर है, सेक्रीफाइस करना, अपनी ज़रूरियात को छोड़ देना,
ठीक है। अपने इवन ये हक को भी छोड़ देती हैं। जो इनका राइट होता है, जो इनका हक होता है, जो ये इनको पता है बड़ी अच्छी तरह कि ये इनका राइट है, ये इनका हक है, ये इनको मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी मोहब्बत को निभाने के लिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए, अपनी किसी न किसी तौर के ऊपर लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा एहसास या मोहब्बत जो है वो ठीक कर है। रही हैं। तो सिर्फ़ इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ये अपने हक से भी विथड्रॉ कर जाती हैं। अच्छा। जैसे कि अगर बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल्स होंगी जो कि अपनी विरासती प्रॉपर्टी के हक को विथड्रॉ कर जाती होंगी, ठीक है। जो कि किसी भी तौर के ऊपर अगर कहीं पे इनके साथ ज़ुल्म है, ज़्यादती हुई है, कहीं पे अदावत है, परेशानी है, बुग़्ज़ है और उसके बाद दोबारा से फिर सुलह-सफ़ाई हो गई है। ठीक है। तो ये चीज़ों को दिल में कतई तौर पे नहीं रखते। ओके। इनका दिल बड़ा साफ़ होता है, मोहब्बत करने वाला होता है। वो अलहदा बात है कि समटाइम्स कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा इनके अंदर इगोइस्टिक एलिमेंट आ जाता है। ओके। लेकिन वो भी बहुत कम कैप्रिकॉन्स में, हर कैप्रिकॉन में नहीं, लेकिन कैप्रिकॉनियन फीमेल्स के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ होती है जो कि ये उन लोगों से एक्सपेक्ट करती हैं जिनके लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। ठीक है। और वो चीज़ है सिर्फ़ एप्रिसिएशन, कि इनको अच्छा। थोड़ा-सा एप्रिशिएट किया जाए, इनको थोड़ा-सा हौसला हिम्मत दिलाया जाए। ठीक है। अगर आपने कैप्रिकॉनियन फीमेल से अपना कोई भी ऐसा काम करवाना है जो कि आपको लगता है ये बड़ा मुश्किल है, तो आप इनको थोड़ा-सा बस एप्रिशिएट करें, ये अपनी हर चीज़ आपके ऊपर कुर्बान करने को क्या तैयार है। बात है! तो इस एतबार से ये 4 ऐसे ज़ोडिएक साइन्स हैं जो कि फीमेल्स के अंदर फ़ॉल करते हैं, जिनके अंदर एहसास, मोहब्बत, जज़्बा बहुत ज़्यादा होता है और ये अपनी हर बड़ी से बड़ी चीज़ भी कुर्बान कर देती हैं, सिर्फ़ अपने रिश्ते और मोहब्बत के ऊपर। बहुत शुक्रिया सर। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज की ख़वातीन के हवाले से बता रहे थे कि जी ये अपना रिश्ते किस तरह से निभाती हैं। अगर खुद मुश्किल में हों तो फिर भी अपने रिश्तों के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायज़ा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपके मोहब्बत सलाम पाकिस्तान।